दोस्तों, आकर टीवी खोलते हैं तो खोलते ही अपने को युद्ध के बारे में जनरल्स बात कर रहे हैं, कई विशेषज्ञ बात कर रहे हैं। आज मैं भी एक युद्ध के बारे में बात करूं। यह युद्ध कई सालों से चल रहा है। इसमें बहुत किस्म के स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बात करूंगा इंडिया में कई सालों से चलता हुआ एक ऐसे युद्ध, कस्टमर के माइंड स्पेस को घेरने की एक युद्ध चल रहा है। दोस्तों, श्रीधर सेलिंग क्वेरी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। गर्मी बहुत पड़ रही है। जब गर्मी पड़ती है तो ठंडा पीने का इच्छा करता है। तो आज हम बात करेंगे ठंडे पेय के बारे में। पहले अपने घरों में शिकंजी, लस्सी, जलजीरा सब बनते थे, पीते थे। उसके बाद स्क्वाश की बोतल आने लगी। फिर रसना ने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि घर में आसानी से आपका सॉफ्ट ड्रिंक बन जाए। उसके बाद लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बड़ी दिलचस्प कहानी है। 50 के दशक में इंडिया में कोक एंटर हुआ, कोका कोला। लेकिन जब जनता सरकार बनी 1977 में, तब उन्होंने कोक को बैन कर दिया और एक प्रोडक्ट सरकार की मदद से लॉन्च हुई, डबल सेवन कहकर। उसके साथ अपने पार्ले के ड्रिंक्स थे, थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट आदि आदि। फिर 80 के दशक में कैंपा कोला एक ब्रांड, कैंपा कोला भी चलने लगा, क्योंकि कोक नहीं था तो थम्स अप और कैंपा की कोला थी, और गोल्ड स्पॉट जैसे ऑरेंज में सिट्रा क्लियर ड्रिंक, लिम्का, ये सब प्रोडक्ट्स थे। और कुछ लोकल प्लेयर्स थे, सोसियो, टोरिनो, कालीमार्क साउथ में, ये सब रीजनल प्लेयर्स थे। मजे से काम चल रहा था। फिर जब लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, उसके बाद 93-94 में कोक ने फिर एंट्री की। जब कोक ने एंटर किया तो एक बहुत जबरदस्त चीज मार्केट में हुई। पार्ले जो थम्स अप बनाते थे, उन्होंने अपनी कंपनी, अपना ब्रांड, अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज सारे कोक को बेच दिए। मेरे ख्याल से 170 करोड़ की डील हो गई थी। उस जमाने में बहुत बड़ा डील था ये। उसके पहले कभी इंडिया में किसी ने ऐसे ब्रांड को बेचा नहीं। तो कोक ने ब्रांड खरीद कर सोचा कि इसका गला कैसे घोटा जाए, क्योंकि कोक को कोक बेचना है। थम्स अप की फैसिलिटीज ले ली, लेकिन सोचा कि कैसे थम्स अप को बंद किया जाए। लेकिन कस्टमर भगवान होता है। कई बार मैं कह चुका हूं, कस्टमर की चॉइस उसके जुबान पर, उसका टेस्ट लग गई थी थम्स अप की। कोक ने जितनी कोशिश की लेकिन थम्स अप को मार नहीं पाए। फिर पेप्सी भी आ गया। फिर इन्होंने सोचा कि अगर थम्स अप मैं नहीं करूंगा स्ट्रॉन्ग, तो शायद पेप्सी वो मार्केट ले जाए। तो अब ये 3 ब्रांड हो गए। कोलो की बात कर रहे हैं, कोक, पेप्सी और थम्स अप। 2 ब्रांड कोक के हो गए, एक पेप्सी रह गया। सबसे ज्यादा बिकने वाला कोला शायद थम्स अप ही है। अब कोक की मार्केट बताई जाती है कि 55% है और पेप्सी की मार्केट है 30-32% बोली जाती है। अब यहां तक शांति से चल रहा था काम। 2 साल पहले रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने कैंपा कोला ब्रांड को फिर से लॉन्च किया। वो ब्रांड खरीद के उन्होंने फिर से लॉन्च किया। तो लोग समझे कि भाई एक गड़े हुए मुर्दे को निकाल कर लाने से क्या हुआ। लेकिन 2 साल के अंदर कैंपा की सेल 1000 करोड़ टच कर गई। इन्होंने क्या किया, एक जबरदस्त डिस्ट्रप्शन किया। 10 रुपए की बोतल लॉन्च की, जिसने कोक और पेप्सी को हिला दिया। मजबूरन उनको दाम गिराने पड़े। तो स्ट्रेटेजी कैसे होती है? एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट को मार्केट से हटाना इतना आसान नहीं है। दूसरा, डिस्रप्टिव कॉम्पिटिटर आता है तो आपका तैयार रहना पड़ेगा। आज समझते हैं कि कैंपा की ऑल इंडिया मार्केट 2% है, क्योंकि उनकी पूरी स्प्रेड नहीं है, और किसी किसी मार्केट में 10-10% तक के शेयर है। क्योंकि कोक और पेप्सी के फिगर्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, अपने अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है आज भी। लेकिन इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक की पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत नीचे है। मेरे ख्याल से चाइना का 6 गुना अपने से ज्यादा है, और अमेरिका की तो बात ही न करें, 30-35 गुना ज्यादा है। तो अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या समर में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की ही मार्केट है? सिर्फ कोक की ही मार्केट है? सिर्फ ड्रिंक्स की ही मार्केट है? सिर्फ कार्बोनेट ड्रिंक्स की मार्केट है? नहीं। एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी वगैरह में आप जानते हैं कि चीनी पड़ता है। एक नया मार्केट बहुत जबरदस्त उठ रहा है,
जो हेल्थ ड्रिंक्स के प्रति है, जो ऑर्गेनिक चीज समझते हैं, तो ये लोग फिर एक तरीके से पुराने प्रोडक्ट्स को लाए हैं। लस्सी हो गया, छाछ हो गया, जलजीरा हो गया, आम पन्ना हो गया, तो इनकी मार्केट फिर उठ गई है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 6,000 करोड़ की लस्सी की मार्केट है। पेपर बोट जो आम पन्ना जलजीरा वगैरह बनाते हैं, उनका 600 करोड़ का लगभग सेल है। अभी और कई नई प्रोडक्ट्स आएंगे, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आएंगे, हेल्थ ड्रिंक्स आएंगे। मार्केट बहुत बड़ा है, कंज्यूमर तैयार है खर्च करने के लिए। आपको जानना चाहिए कैसे उसके वॉलेट से पैसा निकाला जाए, कैसे माइंड शेयर जीता जाए। बने रहिए श्रीधरन सैनिक पर और दिलचस्प बातें सुनते रहिए। धन्यवाद।